स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम लेकर चल रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसको। और आज हम बात करेंगे प्रौढ़ावस्था के बारे में। हमने पिछली क्लास में जो है शिशुअवस्था है, आपका मिडिल किशोरावस्था वगैरह, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम बात करेंगे प्रौढ़ावस्था के बारे में। प्रौढ़ावस्था होती कब से कब तक है? 21 से लेकर 40 वर्ष तक की होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने देखा किशोरावस्था में क्या रहता है, तूफान और तनाव की अवस्था रहती है। इसमें हमारे ऊपर क्या रहती है, उत्तरदायित्व की अवस्था, मतलब हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व आ जाते हैं। क्या रहता है हमारे ऊपर, उत्तरदायित्वों का जो है भार रहता है, सभी तरह की जिम्मेदारी, क्योंकि इस समय तक जो है विवाह हो जाता है, परिवार की जिम्मेदारी है, नौकरी वगैरह भी लग जाती है, तो नौकरी, परिवार, बच्चे, ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी रहती है। और ये क्या है, एक उत्तरदायित्वों की अवस्था है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की अवस्था। जैसा कि हम लोग जो है किशोरावस्था में स्टार्टिंग करते हैं कि हमें क्या चुनाव करना है, क्या हमारा चुनाव होना चाहिए, नौकरी वगैरह हमें किस तरह की लेनी चाहिए। लेकिन इस समय क्या रहता है, आत्मनिर्भर हो जाते हैं हम, हमारी जो नौकरी लग जाती है और हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है समायोजन की अवस्था, एडजस्टमेंट की अवस्था है। और ये एडजस्टमेंट है, ये कई जगह पर हमने पढ़ा, जैसे कि शेषावस्था में भी पढ़ा हमने। जब बच्चा यूनिवर्स में आता है तो उस समय उसको कई सारी चीज़ें, जैसे कि ताप है, श्वसन है, पोषण, इन सब के साथ क्या करना पड़ता है, समायोजन। इसी तरह से किशोरावस्था में भी समायोजन करना पड़ता है। तो ये समायोजन जो है कई जगह आया है, तो आप इसको स्टार मार्क करके रखें और आप इसको इस तरह से याद करें ताकि जितनी भी अवस्थाओं में आया है वो आपको इजीली जो है लर्न हो जाए। प्रौढ़ावस्था जो है समायोजन की अवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहता है, एडजस्टमेंट रहता है, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद हमारे को कई सारे जो है जिम्मेदारियां निभानी होती है, कई के रूप में भाभी, दादी, भाभी है और बुआ, ननंद, इस तरह से कई सारे जो दायित्व हैं वो निभाने पड़ते हैं। तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। साथ ही जैसे कि नौकरी लग गई, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब लग गई है टीचिंग में ही, टीचर है आप, तो टीचर होने के साथ साथ एक तो आपको जो स्कूल है वहाँ पर भी आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, वहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट करके चलनी है, क्योंकि नौकरी करना इतना आसान नहीं रहता। और साथ ही घर में भी एडजस्टमेंट करनी है कि आप किस तरह से एडजस्ट करें कि सारा जो नौकरी भी आप इजीली कर ले और परिवार भी परेशान ना हो। तो हमें इस समय क्या करना होता है, समायोजन यानी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट है उपलब्धि की अवस्था। इसी समय हमें जो है नेम फेम मिलने की अवस्था भी यही है। हमें जो भी चाहिए, हम जो भी अचीव करना चाहते हैं वो इजीली इसी एज में कर लेते हैं, और इसी एज में हम इजीली जो है जो भी नेम फेम पाना चाह रहे हैं वो आप अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है मिडिल एज है, 40 से लेके 60 वर्ष तक की है, 40 से 60। इसमें क्या है, शारीरिक मानसिक परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय हम क्या है ओल्ड एज की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारा शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन है वो स्टार्ट हो जाता है। इस समय किसी चीज़ को पाने की इतनी मन में इच्छा नहीं रहती है, ना ही हमारे को लगता है कि ये मतलब इस तरह का हम पहने कुछ करें, मतलब इच्छाएं जो है ख़त्म होती जाती हैं। साथ ही शारीरिक रूप से भी क्षीण होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पर हमने देखा 21 से 40 वर्ष में ही जो है कमजोरी, जैसे कि हाथ पैर दुखना है, घुटने दुखना, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है इसी वजह से। और साथ ही मानसिक, जैसे कि किशोरावस्था जो थी हर चीज़ पाने की रहती थी कि हाँ हम ये भी ले लें वो भी पालें, हर कलर की, हर अपने हिसाब से ड्रेस ले ले कर ले। लेकिन जो मिडिल एज है इसमें क्या रहता है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, सारी चीज़ों का ह्रास होना शुरू हो जाता है, हमारे मन में वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं कि स्टार्ट हो जाता है। मानसिक रूप से भी चीज़ों को पाने की जो इच्छाएं हैं हमारी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, ये सब चीज़ें कम हो जाती है। अब हम खुद ही में खुश रहते हैं, इस एज में क्या रहता है, खुद ही में खुश रहते हैं, धर्म कर्म करना, पूजा पाठ करना, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। इसके बाद में मूल्यों के प्रति दृढ़ता। इस एज में यानी मिडिल एज जो है इसमें क्या रहता है, मूल्यों के प्रति दृढ़ता रहती है। कोई भी चीज़ है, जैसे कि
मान लें फॉर एग्जांपल हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हम उस चीज़ पे इस एज में टिके रहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, हम अपने मूल्यों को फॉलो करेंगे। परंतु एक चीज़ आप जान लें, जो वैल्यू होती है, मूल्य होती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है, जो कि हम जो है गृह प्रबंध में पढ़ेंगे। वैसे पिछली क्लासेस में मैंने ये चीज़ें ज़रूर है ना, ये क्लासेस ले रखी हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें, लेकिन इसके बाद भी हम ये क्लास ज़रूर लेंगे। इसके बाद में एम्प्टीनेस यानी खालीपन स्टार्ट हो जाता है। बच्चे जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी लग जाती है, उनकी शादियां हो जाती है, तो क्या होता है, परिवार पूरा का पूरा खाली हो जाता है। गृह प्रबंध के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि खाली घोंसले की अवस्था क्या होती है, ये मतलब ये चीज़ें हम जानेंगे। और ये चीज़ आप इससे भी कनेक्ट करते करते चले कि एम्प्टीनेस यानी जो अब सारा परिवार जो है ख़त्म होने लगता है, पति पत्नी ही रह जाते हैं, बच्चे जो है सेटल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, या तो साथ में रह रहे होते हैं, मतलब उनकी जिम्मेदारियों से अब हम धीरे धीरे फ्री होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं ओल्ड एज के बारे में। रहता है 2-3 चीजें रहती है। सामाजिक संबंधों की अवस्था रहती है। क्या रहती है? सामाजिक संबंधों की अवस्था। इस समय जो है एक ग्रुप मतलब बना रहता है, जैसे कि हमारे दादा दादी नाना नानी वगैरह हैं, उनका एक तरह का ग्रुप बना रहता है। तो वो पोजीशन जो अब हमारी मम्मी वगैरह हैं वो कर रही होती है, उनका एक ग्रुप बना रहता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि सामाजिक संबंधों का ह्रास नहीं होता है, प्रौढ़ावस्था में जो है आपके संबंध जो है और अच्छे मतलब बनने शुरू हो जाते हैं, एक समूह बनने लगता है कि हाँ मतलब दादा दादी वगैरह जैसे उनका एक ग्रुप होता है, तो उस तरह का एक ग्रुप हमारा भी बनना शुरू हो जाता है। दूसरा क्या है, एक हमने मानसिक और शारीरिक क्या रहता है, तो इसमें क्या है, महिलाओं में मोनोपॉज हो जाता है। मोनोपॉज यानी अब क्या रहता है, जो मेंस्ट्रुएशन प्रक्रिया होती है वो खत्म हो जाती है। इसी वजह से महिलाओं का जो वेट बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो 40 से ही स्टार्ट होता है, मतलब उनका वेट बढ़ना भी उसी के बाद से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मोनोपॉज खत्म हो जाता है, तो इस समय जो घबराहट, बेचैनी वगैरह ये सब चीज़ें रहती है। मानसिक अस्थिरता भी रहती है कि हर चीज़ पे हमें चिड़चिड़ापन सा लगता है कि हाँ ये ऐसे क्यों, मतलब हर चीज़ यूँ जलाट से आती है कई बार कि ये काम कैसे बिखरा हुआ है इतना, और ये सब चीज़ें। मम्मियाँ जो होती हैं, आपने देखा होगा, मम्मियाँ कई बार गुस्सा कर जाती कि आपने ये क्या कर रखा है, ये क्यों बिखेर रखा है। रीज़न यही होता है, अगर आप अभी अपनी मम्मी वगैरह से किसी बात पे बोल रहे हैं उल्टा सीधा, तो ये चीज़ ध्यान रखें, वो खुद ही इस प्रॉब्लम से गुजर रही होती है कि वो खुद ही नहीं जानती कि हम क्या करें, वो बाद में खुद भी पछताती है कि हमने ऐसा क्यों बोला बच्चे को। ये चीज़ें इसमें प्रौढ़ावस्था में देखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं वृद्धावस्था, जो कि 60 से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये उदासीनता की अवस्था हो जाती है इस समय, क्योंकि बच्चे वगैरह सब सेटल हो जाते हैं। जो वृद्ध जो व्यक्ति होता है वो अकेला रहे, उसका अकेलापन उसको लगता है, अकेलापन खाता है उसको पूरा, मतलब वो जैसे कि पहले पिछली अवस्थाओं में इतना बिजी था, उसके पास समय नहीं होता, इस समय उसके पास जो है बहुत सारा समय होता है। तो ये क्या रहता है, एक तो इसमें शारीरिक बदलाव आ रहे होते हैं, क्योंकि हाथ पैर दुखना, घुटने दुखना, ये सब चीज़ें तो है। साथ ही उसको बार बार यूँ लगता है कि हम ये नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों, उदासीनता की अवस्थाएं इसमें देखी जाती है। इसके बाद में संवैधानिक अस्थिरता। इस समय जो हम कहते हैं कि जो बचपन और वृद्धावस्था जो है एक ही होती है, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। इस समय जो संवैधानिक अस्थिरता देखी जाती है, उनमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता। बूढ़े लोगों में आपने अक्सर देखा होगा कि अगर उनका कोई समय फिक्स किया हुआ है कि इस समय से आप खाएंगे, खाना इसी समय मिलना चाहिए, अगर उसमें 2 से 3 मिनट की भी लेट हो गई तो फिर वो जला उठते हैं और एकदम से बोल पड़ते हैं कि इस समय तक मेरे को खाना क्यों नहीं दिया, क्या है ये। लेकिन अगले ही पल अगर आप उनके साथ 2 पल प्यार से बोले तो वो फिर ठीक भी हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो उनकी संवैधानिक अस्थिरता देखी जाती है, संवैधानिक है ये। इसके बाद में सामाजिक जो संपर्क है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। इस समय वो अकेले रहना पसंद करते हैं, टीवी देखना, भजन कीर्तन करना, ये सब उनको अच्छा लगता है।
उनकी महत्वाकांक्षाएं भी इस समय कम हो जाती है। पाने की, कुछ पाने की, करने की, कोई नया कुछ सीखने की इच्छाएं जो है वो खत्म हो जाती है। इस समय बस लगता है कि बस अब जीवन गुजारना है, भगवान के चरणों में हमें अपना समय निकालना है, ताकि इजीली हम अपने जो अपना आगे का जो भविष्य, आगे का जो हमारा जीवन है वो सुधर जाए। तो इस समय भजन कीर्तन वगैरह में ज़्यादातर लगे रहते हैं। और ये जो है क्या है, वृद्धावस्था, जो कि कब से कब तक होती है, 60 से लेकर मृत्यु तक। अब एक क्वेश्चन है, अवस्थाओं से ही रिलेटेड है, जो कि आपके नेट में आया हुआ है, तो एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। नेट का क्वेश्चन है ये, और नेट के क्वेश्चंस जो होते हैं होते इजी हैं, बट थोड़ा सा उनको, उनकी भाषा जो है टिपिकल कर दी जाती है, तो हम घबरा जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, जबकि वो पढ़ा हुआ होता है हमारी तरफ से। तो ये क्वेश्चन है जो कि नेट में पूछा गया है, किशोर किशोरियों में चिंतन की कौन सी विशेषता है। ये चीज ध्यान रखें, इसमें पूछा गया चिंतन यानी सोचना। चिंतन का मतलब होता है सोचना, मतलब उनकी सोच किस तरह की रहती है किशोर किशोरियों की। तो पहला ऑप्शन है अहम केंद्रवाद। अहम केंद्रवाद है कि आप जो कर रहे हैं उसको सब सराहें, उसकी प्रोत्साहन करें उसको, साथ ही आप जो कह रहे हैं वो अच्छा है तो अच्छा है, आप कह रहे हैं ये बुरा है तो बुरा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक मार्कर है, हमने ये मार्कर खरीदा और हम आपसे कह रहे हैं कि बहुत सुंदर है, इसका कलर बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है, तो फिर आपको भी ये कहना पड़ेगा। उसके हिसाब से जो किशोर किशोरी है वो ये चाहेंगे कि हाँ ये जो आपका है सुंदर है, और अगर आप कह रहे हैं ये तो अच्छा नहीं है, बहुत ही खराब है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो अब वो उनको भी ये लगना चाहिए कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। कहने का मतलब ये कि जो किशोर किशोरी सोच रहे हैं वो ही दूसरे लोग भी सोचें, मतलब हम जो कह रहे हैं वो सही है, हम जो कह रहे हैं हम जो अगर कह रहे हैं कि ये दिन है तो दिन है, हम कह रहे हैं अगर ये रात है तो रात है, मतलब हम जो सोच रहे हैं वो दूसरे भी सोचें, ऐसा है। दूसरा काल्पनिक श्रोता। काल्पनिक श्रोतागण मतलब श्रोतागण का मतलब दूसरे, मतलब खुद हम तैयार होके आए हैं तो हमें लग रहा है कि हम सारे लोग हम ही को नोटिस कर रहे हैं। जैसे कि फेयरवेल वगैरह होती है तो तैयार होके आते हैं, साड़ी वगैरह पहन के जाती हैं गर्ल्स, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें ही सब देख रहे हैं, हमारे बारे में ये सब बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती है, उनको लगता है कि सारे लोग उन्हीं को नोटिस कर रहे हैं। दूसरा दंत कथा। इसमें जो है जो किशोर किशोरी होते हैं वो अपनी ही दंत कथाएं बताते हैं कि हमने ये इस तरह से किया, हम तो इतनी तेज बाइक चला रहे थे कि कोई हमसे आगे निकल ही नहीं पाया, हम तो सड़क पर फर्राटे से लेके जा रहे थे बाइक को, कोई भी हमसे आगे ही नहीं निकल पाया। इस तरह की कथाएं वो बताते हैं, चाहे वो सही हो या ना हो। अरक्षिता का भ्रम, ये चीज हम बाद में डिस्कस करते हैं। रक्षिता का भ्रम, इसमें क्या रहता है, हम सही हैं, रक्षिता मतलब हमें कुछ नहीं हो सकता, चाहे हम कितनी भी तेज, चाहे 100 की स्पीड से भी हम बाइक चला रहे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। आग के सामने भी हम खड़े हो गए तो हम जलेंगे नहीं, अगर हम ट्रेन के सामने खड़े हो गए तो भी ट्रेन हमको हटा के और खुद आगे निकल जाएगी, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए कोरोना है, कोरोना में जैसे कि मम्मी पापा कहते थे कि बाहर मत निकलो, लेकिन हम कहते थे नहीं हमें कुछ भी नहीं होगा, हम तो हमारे में बहुत अच्छी इम्यूनिटी पावर है। तो ये सब चीज़ें हैं, उनको लगता है कि हम सही, हम सेफ हैं। तो ये तीनों, ये क्या है इसका जो कोड, अब मैंने आपको ये सारे जो ऑप्शन है वो आपको बता दिए। इसके ऑप्शन जो है इस तरह से है, ए पहला ऑप्शन है ए, बी, सी, डी और ई। दूसरा ऑप्शन है बी, ए, सी, डी, बी, ए, सी और डी। और तीसरा ऑप्शन आपका है ई, डी, सी, ए, ई, डी, सी, ए। ठीक है, क्या है ऑप्शन, ये आपका कूट इस तरह से है, बी, ये है बी, ए और सी और डी। तो इसमें सही आंसर क्या है आप कमेंट में जरूर बता दें। और अभी के लिए मैं बता दूं कि इसका सही आंसर क्या है, अहम केंद्रवाद। क्या रहता है, हमें अपने लगता है कि हम हमें ही सब नोटिस करें, हमारे तरह ही सोचे, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही सब सोचे।
ये सही है। काल्पनिक श्रोतागण होते हैं हम लोग, क्या होते हैं, हमें लगता है कि सब हमको ही नोटिस कर रहे हैं, किशोरावस्था की बात है ये। और तीसरा है दंत कथा, ये भी सही है। हम सही हैं, हम सेफ हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर अरक्षिता का भ्रम, ये गलत है। इसका मतलब ये होता है हम हर चीज़ से घबराते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हम घर में भी सुरक्षित नहीं है, हमें कुछ भी हो सकता है, मतलब घबराते रहना, ये चीज़ इसमें नहीं आएगी। ये अलग ही ऑप्शन है। बाकी ये सारे ए, बी और आपका सी और ई ये सही है। तो यहाँ पर ए, बी, सी और यहाँ पर ई आएगा। ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला। इस तरह के क्वेश्चंस जो है नेट में पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें और एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें। इसके साथ ही हम अपनी क्लास जो है खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मातृत्व के बारे में। विकास एक अनूठा क्षेत्र है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है, इसमें जो लैंग्वेज है ना बहुत ज़्यादा टफ होती है, तो हमको लगता है कि ये क्या हुआ, लेकिन घबराने की बात नहीं होती इसमें। पहला है अंतर विषयक, दूसरा है सिद्धांत व व्यवहार का संयोजन, सिद्धांत व व्यवहार का संयोजन, तीसरा है पेशेवर अनुप्रयोग के साथ, पेशेवर अनुप्रयोग के साथ निजी अनुप्रयोग, और आपका जो डी है वो है जीवन काल भर अप्रासंगिक, जीवन काल भर अप्रासंगिक। एक कला क्षेत्र का क्षेत्र नहीं है। मानव विकास का एक मतलब इसमें से क्या चीज नहीं है? तो पहला है अंतर विषयक, दूसरा है सिद्धांत और व्यवहार का संयोजन। मतलब इसमें क्या रहता है, सिद्धांत भी जुड़े रहते हैं। हमने पढ़ाई था कि वैज्ञानिक जो है उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं, व्यवहार बच्चों के व्यवहार पर ही जो है स्टडी की है, और उसके बाद में जो है सिद्धांत दिए। तो ये तो सही होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। पेशेवर अनुप्रयोग के साथ निजी अनुप्रयोग, पेशेवर अनुप्रयोग जो चीज हम पेशेवर यानी हमारे पेशेवर जो चीजें हैं वो हम अपने जीवन में भी उसको अप्लाई करके देख रहे हैं। जैसे कि वैज्ञानिक जो थे उन्होंने भी जो जो सिद्धांत दिए अपने बच्चों पर ही रिसर्च की और उसके बाद में दिए। जीवन काल भर अप्रासंगिक, ये गलत है, इसका आंसर नहीं है पूछा है, तो ये वाले तो सही है। ये अंतर विषयक एक ये वाला इसका आंसर होगा ए, और आपका डी और होगा ई। कला, जीवन क्या एक सिर्फ कला नहीं है, अगर इसमें विज्ञान जुड़ा हुआ होता तो ये जो है इसमें नहीं आएगा, तो इसमें नहीं पूछा गया है। तो आप इस तरह से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेट में यही तरीका होता है, जो चीज़ आपको लग रही है कि ये है तो उसको पहले लिख लें और उसके बाद में जो 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 नहीं है ऑप्शन उनको काटते जाएं, तो इस तरह से आपका आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ ही आज की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है। कल हम बात करेंगे मातृत्व के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही और भी उसमें कई सारे फैक्टर हैं जो कि हम कल की क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रही होगी और आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।